जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में प्रभु लेके आते हैं, अपने श्री चरणों में रखते हैं और कृपा बरसाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपना रूपांतरण कर सकें और अपने अंदर चेंजेस ला सकें और इच्छा बनाते हैं कि चेंजेस आ सकें। सबसे प्यारी बात, इच्छा बनाते हैं कि चेंजेस आ सकें और उसके बाद हम उस पर तत्पर रहें कि ताकि हमारे अंदर चेंज आए। सो आज हमारा बहुत सुंदर, हमारा तो अभी भी सैटरडे है, पर हमारा भारत में सैटरडे को एक और नया बुक क्लब आरंभ हुआ और ये दिल्ली में आरंभ हुआ। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया और सादिक जी, ये यहाँ पर सादिक जी हैं, अधिकतम हमारी सादिकाएँ जी हैं, ये सादिक जी हैं और इन्होंने बहुत हिम्मत करके ऑर्गेनाइज किया क्योंकि इनको पुस्तक बहुत पसंद आई थी और जैसे इन्होंने पुस्तक पढ़ी इनके अंदर से यही निकला था कि दिस शुड गो मैनी प्लेसेस। सो ये ड्राइव इनको ले गई कि नहीं, कि कहते नहीं अनुपमा, ये जानी चाहिए, ये बहुत बच्चों के पास जानी चाहिए। सो बहुत सुंदर ये बुक क्लब इंग्लिश में है। बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं बुक्स पढ़नी और ये इंग्लिश में आरंभ हुआ। बहुत सुंदर, और बच्चों ने आपस में डिस्कशन की और कहते मैं बहुत नर्वस था क्योंकि इन्होंने एक सिटिंग बुक क्लब की फिजिकल भी ली थी जब कोविड नहीं था। तो बच्चे घर पर आके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत मेहनत की, बातचीत करते लोगों को और तब किया। और इनको था कि मैं संस्कृति से शुरू करूं ताकि जो बच्चे इतने आध्यात्मिक भी नहीं हैं या इतने आध्यात्मिक परिवारों से नहीं हैं, वहाँ पर भी ये बुक टच कर सके। तो इनका ये इस तरह का थॉट प्रोसेस बहुत लोगों का होता है, ऐसे साधकों का, उनको साधक बच्चे नहीं मिलते, दूसरे मिल जाते हैं, पर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने संस्कृति से ऑनलाइन शुरू किया। पर देखिए गुरुजन की ये बात देखिए कि वो कैसे घुसते हैं, बात ये है ये सबसे सुंदर बात होती है। एक बच्ची को बहुत इंटरेस्ट आया जब स्वामी जी महाराज का नाम आता या जब बुक आती, तो उसने स्वामी जी महाराज के बारे में क्वेश्चंस पूछना किया सो ये मेरे गुरुदेव की, मेरे गुरुजनों की बहुत डायरेक्ट हस्तक्षेप है क्योंकि अब उन्होंने बच्चों से डिमांड करवाई कि ये कौन है। सो अब डेफिनेटली संस्कृति पुस्तक के बाद वे स्वामी जी महाराज की पुस्तक और गुरुजनों की पुस्तक लेंगे क्योंकि आई थिंक साधकगण घबराते हैं क्योंकि समर्पण नहीं होता और शरणागति सारथी नहीं मानते। तो हमें समाज के व्यू पॉइंट्स और समाज के रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि कैसे बताएंगे बच्चों को संतों के बारे में, और बाकी चीज़ें। पर दूसरी जगह पे एक और साधिका जी ने, सारे उनके पास 3 ग्रुप हैं और तीनों नॉन साधक ग्रुप हैं, पर वो उनके मन में यही था कि मैं गुरुजनों के बारे में बच्चों को जानना, उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे उनको बहुत कुछ मिलेगा। और उन्होंने बिना ये देखे कि वे साधक परिवार के हैं कि नहीं है, स्टोरी बुक की तरह किया और बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि बच्चों को संतों से प्यार हो गया और वे उनका अनुसरण और उनको वो पसंद आए, कैसे कैसे बहुत अमेजिंग उनको उनकी लाइफ रही, उनके लिए बहुत बहुत रही। सो अपना अपना व्यू पॉइंट है, पर महाराज को सिखाना आता है, बहुत सुंदर। तो इस बुक क्लब में जो नॉन साधक बच्ची थी उसने
स्वामी जी महाराज की पूछा कि ये कौन है और ये पुस्तक कौन सी है। सो इस तरह की भक्ति प्रकाश जी के बारे में पूछा कि ये क्या है, और बहुत सुंदर रहा। तो ये एक बहुत सुंदर साइन था स्वामी जी महाराज का कि हेलो ये मेरे हैं बताओ इन्हें मेरे बारे में क्योंकि हमारे जो संत हैं, खासकर जो पुस्तकें लिखी हैं, ये कोई इसमें धार्मिकता नहीं है, इसमें एक स्टोरी है कि उनकी लाइफ कैसी थी। कहीं भी महाराज ने टच नहीं करवाया, तभी स्कूलों में भी गई ये, और बिल्कुल नॉन बाइस्ड तरह से कि धार्मिकता के उधर नहीं लेके जाती। एक सिर्फ कहानी है, इनकी लाइफ है कि क्या हुआ इनकी लाइफ में, कैसे ये जूझे, और वही बच्चों को सिखाना है। सो बहुत अच्छा रहा, और बच्चों ने बहुत सुंदर संस्कृति की झलकियाँ दी कि बहुत इंटरेस्टिंग था। बच्चे कहते कान में छेद करवाना हमारी संस्कृति है कि चरण छूना हमारी संस्कृति है, और बड़ों की रिस्पेक्ट हमारी संस्कृति है, बिंदी लगाना हमारी संस्कृति है। इस तरह की चीज़ों पर बच्चों ने एम्फसाइज किया, बिल्कुल जो कल्चरल दिखती हैं वो चीज़। पर ये जो पुस्तक है ये तो बहुत डीपर जाती है, डीपर वैल्यूज़ पे। सो जर्नी है। सादिक जी की भी कहते मैं बहुत डर रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, पर बहुत अच्छा रहा। और देखिए ये इन चीज़ों में हम देखेंगे कि साधकों की भी कैसे ग्रोथ होगी, बहुत सुंदर साधकों की ग्रोथ होगी। तभी महाराज जी ने रखे हैं कि ग्रो करने के लिए रखे हैं, लर्निंग के लिए रखे हैं, पर मन में सोच वैसी होनी चाहिए तो बहुत प्यारा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। एक शिफ्ट आएगा, एक शिफ्ट लेके आना चाहते हैं, जो जहाँ जिस तरह का शिफ्ट वे लाना चाहते हैं वे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत ही अद्भुत कार्य वे कर रहे हैं। सो बहुत सुंदर रहा सो आपके साथ बांटने में तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और तो एक और सादिक जी ने बहुत सुंदर शेयर किया, कहते उन्हें भीतर से आवाज आई कि आ गले लग जा। तो सादिक जी बोले कौन हो आप, कौन कह रहे हो मुझे गले लगने को। चुप्पी छा गई, चुप्पी छा गई। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज आई कि मैं तेरा काम हूँ, आ गले लग जा। सो सादिक जी कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और मैंने कहा कि मैंने तो अपना सब कुछ अपने राम को दे दिया हुआ है, अब मैं राम का हो चुका हूँ। सो मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, तो मैं तो गले भी नहीं लग सकता मैं तो गले भी नहीं लग सकता। तो ये थी एक साधक और भीतर बैठे काम की वार्तालाप। काम ने इंट्रोडक्शन दी, उसने बोला, साधक जी ने बोला कि बताइए कौन हो आप, मैं अनजानों के साथ गले नहीं लगता। साधक जी भी मजे लेने वाले शायद कहते मैं अनजानों के साथ गले नहीं लगता, बताओ कौन हो तुम जो मुझसे बात कर रहे हो। तो बोला, चुप रहने के बाद वह बोला मैं काम हूँ तुम्हारा। सो बहुत सुंदर वार्तालाप है, और परमेश्वर करें कि साधक जी जिस सुंदर तरीके से उन्होंने ये वार्तालाप की कि मैं तो अब राम का हो चुका हूँ, सो मेरा अपना कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैं गले भी नहीं अपनी मर्जी से लग सकता, क्योंकि मैं तो राम का हूँ, है ना बहुत सुंदर। सो आइए इन्हीं प्यारी प्यारी बातों से हम आरंभ करें। आहा, महाराज कहते भूल गए, एक और बहुत प्यारा हमारा हुआ, पंजाब में हुआ, बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी, वो हिंदी में चलता है, और आपने देखा वो तो बिल्कुल स्टोरी टाइम है, और वहाँ पे 5 साल के 6 साल के बच्चे आते हैं, और बहुत पेरेंट्स बहुत आनंद लेते हैं, बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत सुंदर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, सादिका जी का दांत का कुछ
इशू था, ट्रीटमेंट करवाया था और उनका मुंह भी नहीं खुल रहा था और वे यही सोच रहे थे कि आज मैं कैसे लूँगी, आज मैं कैसे बोलूँगी। और देखिए महाराज अपना कितना सुंदर हस्तक्षेप और कृपा दिखाते हैं। और देखिए ये सब कृपा इसीलिए दिखाते हैं अपना प्यार बरसाने के लिए। और अगर हम इन कृपाओं को देखकर कि महाराज हैं, देखो मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था पर फिर भी उन्होंने ये सब कार्य करवाए, अपने कार्य करवाए। महाराज करवाते हैं, ये महाराज का साइन होता है। जैसी मर्जी तबीयत हो, महाराज ने जो करवाना है वे करवाते हैं। वे शरीर को नहीं देखते। ऐसा नहीं कि शरीर को नहीं देखते, ध्यान नहीं रखते साधक का, नहीं, पर जो उन्होंने सभी के लिए, क्योंकि महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है, कह के गए हैं कि मैं तो जी आप सबको याद दिलाता रहूंगा, मानो ना मानो आपकी बात है, पर मैं तो याद दिलाता रहूंगा। सो महाराज फिर इस ढंग से आते हैं। और देखिए जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं, ये केवल बच्चों को नहीं छूता, जो घर में बाकी लोग सुन रहे होते हैं, ये तरंगे वहां तक जारी होती हैं और हम नहीं जानते कहाँ कहाँ क्या क्या छू रही होती हैं, है ना। सो इसलिए बहुत बहुत सुंदर उन साधिका जी का भी और हमारे गुरुजनों का, जो कि बहुत प्रत्यक्ष रूप से सारथी बनकर कैसे दिखा रहे हैं, अपना स्पर्श दे रहे हैं। और बस एक ही चीज़ होती है, इन सब एक्सपीरियंसेस से, इन सब अनुभवों से हमें बस झुके रहना है। अगर हम झुकते नहीं हैं और क्योंकि सेवा जब करते हैं तो सेवा के साथ बहुत सुंदर बूटी, बहुत सॉलिड बूटी आती है, प्रशंसा की बहुत आती है, क्योंकि हम मीडिया पे आते हैं और महाराज ने ऐसे रखा है कि मीडिया पे आए तो बहुत चीज़ों से महाराज, बहुत पड़ावों से निकालना होता है। सो इसलिए बहुत ही सुंदर कि महाराज हम झुके रहें और महाराज से कृपा याचना करते रहें कि महाराज ये जो धूली लगेगी, ये जो बूटी लगेगी, ये आप साथी के साथ काटते जाइएगा। ये महाराज बहुत सुंदर अपना ये करते हैं, बहुत ही प्यारी बात है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आज रविवार है, आज भी हमारे आज लगभग सारे के सारे बुक क्लब्स आज हो रहे हैं, क्योंकि आई गेस इंटरनेट और टाइमिंग्स और बच्चों की कंफर्ट की वजह से, और पर नए भी आरंभ हो रहे हैं। सो एक बार फिर अपने स्नेहाशीष, अपने आशीर्वाद बरसाइएगा कि सबका कल्याण हो, जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, जैसे जैसे हैं, सबका कल्याण हो। क्योंकि महाराज बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, ना केवल बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी धैर्य, समर्पण, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं इन्वॉल्व है ना, तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सो महाराज कृपा बरसाते रहें, आप अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देते जाएं, क्योंकि आपसे बहुत बहुत चीज़ें बहुत सुंदर चलती हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम चलते हैं जी कथा प्रकाश पर। इतनी सारी वीकेंड पे बहुत सारी गुड न्यूज़ हो जाती हैं महाराज की बहुत कृपा रहती है, गुड न्यूज़ हो जाती है सारी। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल दे, तू झुक के चले आकर के नीवे अनुराम मिल दे, तू
पृष्ठ 581, पृष्ठ 581। पंडित ने कहा कि मनुष्य जन्म की महत्ता में तीसरा दृष्टांत एक ब्राह्मण का है। पुरातन काल में अयोध्या नगरी 48 कोस में बसती थी। उस समय उसमें लाखों मनुष्य निवास करते थे। वहां एक ऐसा भी ब्राह्मण रहता था जो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पाला करता था। एक बार किसी कारण विशेष से अयोध्या नरेश ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को कहा, विप्र, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू मुझसे जितना चाहे धन धान्य मांग ले, मैं तुझको मुंह मांगा धन प्रदान करूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे एक दिन का अवसर दीजिए, मैं अपनी भार्या से सम्मति ले लूं। राजा ने उसको एक दिन का अवसर दे दिया। जब घर पर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मांगा जाए, तो उसने कहा, पतिदेव, हम तो भिक्षु हैं, हमें धन संपत्ति से क्या प्रयोजन है। हम दोनों को प्रतिदिन का पका पकाया भोजन मिल जाया करे तो बहुत उत्तम है। सो अयोध्या नरेश से तू यही मांग कि सारे कौशल देश के मनुष्य बारी बारी हम दोनों को भोजन करा दिया करें। उसने अगले दिन जाकर राजा से वही वर मांगा। राजा ने आज्ञा दे दी, आज से मेरे देश के सभी मनुष्य बारी बारी से इस ब्राह्मण को भोजन कराया करें। पहले दिन महाराजा ने उसको अपने घर पर षट्रस युक्त उत्तम भोजन जमाया। राजा की रसोई के बने हुए नाना व्यंजन युक्त पदार्थ खाकर उस दिन तो उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने अहोभाग्य समझे, अपने को स्वर्गीय सुख संपन्न माना। परंतु जब दिनों दिन बारियां बदलने पर उनको साधारण जनों का रूखा सूखा नीरस अन्न मिलने लगा, तो वे लगे राजा की रसोई का अति स्वादिला सरस भोजन स्मरण करने। परंतु राजा की बारी का दोबारा आना दुर्लभ जानकर उन्होंने बहुत ही पश्चाताप किया। जैसे लाखों घरों की बारी भुगत कर उनके लिए राजा के घर की बारी का आना दुर्लभ था, ऐसे ही एक बार मनुष्य जन्म हार कर फिर इसको पाना अतीव दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ है। कितनी सुंदर बात महाराज ने कही है ना। चॉइसेस, चयन, वहीं पे बात आ जाती है, चयन पे आ जाती है बात। और कि हम क्या चयन कर रहे हैं, अभी भी क्या चयन कर रहे हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या चीज है। तो चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर छोटी से छोटी चीज में चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम अपने उत्थान हेतु चयन कर रहे हैं? क्या हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे हमारा उत्थान हो? क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारा अंदर का जितना भी मल है वो साफ हो? क्या हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि हम सर्व समर्पण की ओर जाएं? क्या हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं? क्या हमने ऐसे अपना रूपांतरण का चयन किया है कि हमारे बीच में रूपांतरण हमारे आए, है ना। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसी से ले सकते हैं हम, प्रश्न ले सकते हैं। एक साधिका जी का प्रश्न आया कि मेरे पति कोई काम नहीं करते हैं, वे दिन भर जाप सिमरन में ही अपना समय बिताते हैं, उनके पास काम नहीं है। मेरे बेटे का भी इतना काम नहीं चल रहा, पर फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है, योगक्षेम मानो प्रभु ने उठाया हुआ है, पर मेरे अंदर बेचैनी सी रहती है, मेरे अंदर जो है वो बेचैनी रहती है। तो क्या किया जाए? यही इसी से रिलेटेड है ना, चयन। हमारा चयन सही नहीं है तभी हमें बेचैनी रहती है। अगर हमारा चयन सही हो तो हमें बेचैनी क्यों रहे? हमें बेचैनी क्यों रहती है? कल क्या होगा, अगर जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो, यही चीजें रहती हैं, संसार की चीजें ही रहती हैं कि ये सब हो गया तो क्या होगा, है ना, इस तरह से। सो चयन कीजिएगा। आपके पति बहुत सुंदर चयन कर रहे हैं, दिन भर नाम जाप में रह रहे हैं,
उनको कहीं से पक्का हो गया है कि बस अब यही मेरा, यही यही ही सब कुछ है, राइट। और जब सब कुछ परमेश्वर की कृपा से अपने आप सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो हम जो इतनी उच्च चीज कर रहा है उसका साथ क्यों नहीं देते, उसको फॉलो क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं फॉलो करते क्योंकि हमने अपना चयन वो नहीं किया है ना। शांति तो अपने उत्थान में ही होती है। शांति तो वही कार्य करने में होती है जिससे हमारा उत्थान हो, हमारा भला होता जाए। अगर हम नौकरियों के पीछे चले हुए हैं, ठीक है, हम अपना रहे, जब ये कहना कि परमेश्वर ने योग क्षेम उठाया हुआ है, कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने संभाल रखा है। और शायद हमें परेशानी इसलिए आती कि काम नहीं है ना, काम नहीं है। तो चिंता करने की बजाय हम जाप पाठ करें, शुभता लेके आएं, और शुभता से अपने आप काम बनने लग जाएंगे, है ना। सो जो समय कठिन है कि हमारा समय में काम नहीं बन रहा या काम नहीं है, तो वो समय चिंता में लगाने की बजाय हम शुभ कार्यों में लगाएं, है ना। प्रार्थनाएं करें, नाम जाप करें, और अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें, है ना, इस तरह से। सो ये बहुत चयन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चयन क्या करते हैं, है ना, चयन क्या करते हैं। और सबसे प्यारी बात, जब भी हमारे से चयन सही हो, जैसे वो साधक जी ने काम को कहा कि मैं तो राम का हूँ, राम से पूछिए। हाँ, अगर मुझसे गले भी लगना है, कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मेरे साथ गले लग, तो राम से पूछिए क्योंकि मैं राम का हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर बात तो बहुत सुंदर है, पर एक बहुत भारी खतरा है। वो है जब हम इसको मीठी मिश्री के साथ वापस सोचें, तो मानो अहम जाग गया। कितना ध्यान रखना है कि अगर मुझसे ये चयन भी करवाया, या कि मैंने ऐसा चयन भी सोचा, मैं अपने गुरु महाराज को सारा श्रेय दूं कि मेरी बुद्धि पे आप विराजमान हैं, तभी मुझसे ये बोला गया, तभी मुझसे ये कहा गया, मेरे राम वहाँ विराजमान है क्योंकि मैं राम का हूँ, तो मेरे राम ने ये कहलवाया। तो सारा श्रेय, चाहे हमारी अच्छी सोच आ रही है, चाहे हम चयन कर रहे हैं अपने रूपांतरण का, चाहे हम उसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हम 100 क्या 200% श्रेय अपने गुरुजनों को दें, है ना, अपने राम को दें, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये स्वयं इस तरह कहना संभव नहीं है, ये राम के कारण संभव बनता है। ऐसे चयन लेना, अच्छे चयन लेना भी राम के कारण संभव बनता है, राम के कारण संभव बनता है। तो इसलिए हम मांगते जाएं कृपा, और अपना हर चीज का श्रेय अपने गुरु महाराज को देते जाएं। वही है हमारे सदगुरु महाराज, हमारे कैसे लगे हुए हैं, कैसे हमें सिखा रहे हैं, कैसे हमें हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। सो परमेश्वर है मेरे राम, ये चयन भी आपका, चयन भी आपका, चयन आपकी ओर का चयन करना भी आपका, आपकी ओर के लिए सोच आनी भी चयन आपका, सब आपका, सब आपका। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, मेरे राम, सब तेरा, मेरे राम,
सब तेरा, ये दे ये तेरी, ये मन ये तेरा, ये बुद्धि ये तेरी, ये चित सब तेरा, मेरे राम मेरे राम, मेरी आत्मा ये तेरी, मेरी आत्मा ये तेरी, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, मेरे राम। किसी ने पूछा, अनुपमा आप जब आते हैं लाइव तो हम ध्यान में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं जी। अगर एक घंटा ध्यान में बैठा जाए बहुत सुंदर है, ज़रूर बैठे। माला तो होनी चाहिए साथ, माला होनी चाहिए, ध्यान में बैठिए, माला करते करते ध्यानस्थ होते जाएं, बहुत सुंदर बात है, हो जाए। आइए हम चले आगे। नाना उक्तियां। पृष्ठ पृष्ठ 277, पृष्ठ 277, दोहा नंबर 55। हमने शायद 55 करा था, पर उसकी चिंतन नहीं किया, हमने डिस्कस नहीं किया है ना। सो हम 55 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, कोई बात। ताना तन कर कर्म का, बाना पुण्य विचार, तानी तन मन मेरे आ, संस्कार कहतार, बुन कपड़ा शुभ जन्म का, जो चोला है दे, राम नाम के रंग से रंग धार करने, जन सुधारिय प्रेम से ऊंच भावना, ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास नाय, सज्जन जन को शोध ये निश्चय प्रेम बसाय, ऐसी औषध दे नहीं रोगी प्राण गवाय, दे दोष दिखाओ बंधु बन, करो न वैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन मिले, सब जग देखो शोध, धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग, धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम, जय राम जय राम जय जय
कि ताना तनकर कर्म का बाना पुण्य विचार, तानी तन मन मेरा संस्कार कहे तार, है ना। सो हमारी आत्मा बहुत सुंदर, विभिन्न विभिन्न जगहों पे चर्चा चल रही है कि हमारी जो आत्मा है वो संस्कारों से ही लिप्त हुई हुई है, हमारे कर्मों से ही लिप्त हुई हुई है, और उसी के कारण हम जीवात्मा हैं, और हमें साधना का पथ जो मिला है वो इसीलिए है ताकि वो आवरण गिर सकें। बिल्कुल। और तो कर्म अच्छे पुण्य विचार रखें, हम पुण्य विचार रखें, अच्छे अच्छे कर्म करें, ताकि संस्कार जो पड़े हमारी आत्मा पर वो शुभ संस्कार पड़े या फिर निष्काम संस्कार पड़े, है ना। तो निष्काम करते हुए तो राम के कर्म बनकर पड़े या फिर शुभ संस्कार पड़े। ये महाराज ने यहाँ कल तक कहा था। अब महाराज कह रहे हैं कि बुन कपड़ा शुभ जन्म का जो चोला है दे, राम नाम के रंग से रंग धार करने। कर्म करने को कह रहे हैं कि राम नाम लेते लेते हम कर्म करें, ताकि अच्छा जन्म निकले, है ना, अच्छा जन्म निकले, राम नाम के लेते अच्छा जन्म निकले। इस तरह के शुभ काम करो। जन सुधारिये प्रेम से ऊंच भावना लाए, ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास ना आए, है ना। बहुत सुंदर है। हम जानते हैं कि, और हम सब इन चीजों से गुजरे हुए हैं, हम सब इन चीजों से गुजरे हुए हैं, खासकर साधारण जन जो हम ऑर्डिनरी लोग हैं वो इन चीजों से गुजरे हुए हैं कि जब हम अगर ठीक कार्य भी करते हैं, पर जब हमें प्रताड़ना मिलती है तो इतनी जोरों की मिलती है कि हम तहस नहस हो जाता है सब कुछ अंदर। और कितने ही वर्ष हमें महाराज की कृपा ही हमें ठीक करती है या फिर खड़ा करती है, नहीं तो बहुत बहुत हम जो साधारण जन हैं वे जानते हैं इस चीज को कि कैसे बड़े बड़े लोग और ऊंचे लोग किस तरह से ये चीजें करते हैं, और उनको फेस करना होता है। पर फेस इसीलिए करना होता है ताकि हम बेटर हो सके। और ये बात है। पर बात ये होती है कि हम सही पर भी इसी तरह से होता है। महाराज कहते हैं कि ऐसा सुधार मत कीजिए कि सज्जन ही पास ना आए, ऐसा सुधार नहीं करना, है ना, कि सज्जन ही पास ना आए, डर बैठ जाए उसके अंदर और बोल ना सके, कुछ कह ना सके, इस तरह से व्यवहार नहीं करना। और अधिकतम समय हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े होते हैं उनके साथ बात करने में, कुछ कहने में एक साधारण जन बहुत हिचकता है, बहुत बहुत करता है और डर जाता है। पर ये महाराज की अनंत कृपा होती है कि और राम नाम की कृपा होती है कि एक साधारण जन जब बोल सकता है, एक साधारण, महाराज कहते एक छोटा आदमी जब बोलता है तो उसमें से दिव्यता ही प्रवाहित होती है। छोटा आदमी हिम्मत नहीं कर सकता बोलने का, छोटा आदमी नहीं कर सकता। हम जैसे जो साधारण लोग हैं और जो सत्संगों में साधारण जन रहे और वहाँ ही महाराज ने सदा रखा, तो उन वैसे साधारण ऑर्डिनरी जन से महाराज का बुलवाना तो उनकी बहुत ही अद्भुत लीला भी है और कृपा भी है इस तरह से। कभी भी खासकर विशेषकर जो गरीब है या जो हमें पता है कि बहुत ही सिंपल फैमिली से हैं, या फिर हम जानते हैं कि बहुत 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 टाइट सिचुएशन से जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े ध्यान से हम विचरें और ध्यान से अपने आचरण करें, क्योंकि प्रकृति को तो बहुत सुंदर देना आता है, प्रकृति बहुत सुंदर देती है। हम सब
इन चीज़ों से गुजरे और हम सब देखते हैं, प्रभु दिखाते भी हैं कि कैसे प्रकृति देती है वापस। सो इससे बहुत बहुत ही हम सदा झुके ही रहें। और हम मुझे मुझे ना केवल ये कहना इतना अच्छा लगता है, पर पर प्रैक्टिस में लाना भी बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों को स्वामी जी महाराज के बच्चे समझें, मतलब रियल सेंस में कि ये उनका बच्चा है इस तरह से। और जब कभी हम इस तरह से नहीं करते, जैसे जैसे देखिए, लोग तो संसारी ही होते, चाहे साधक लेबल है, पर बात तो संसारी ही करेंगे। जैसे संसार में घुमा फिरा कर बात करनी, खुद सजेशन देना, इस मतलब क्योंकि वे वैसे ही एनवायरनमेंट में विचरते हैं। और तो फिर तो संसारी जब इस तरह की टॉक या आपके पास आता है कि सीधी बात क्यों नहीं की भाई ये क्या मतलब है कि शायद ऐसा होता होगा या आप शायद ऐसा करते हैं। अरे हम अनुपमा तो महाराज श्रेयाम हर चीज लेके आते हैं और बुलवाते हैं, तो शायद तो कोई बात ही नहीं, हर चीज ओपन में ही होती है। कोई मेरे को तो वैसे भी नहीं पसंद कि पीछे कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं है। तो जो बाहर है वही अंदर भी है, और वही व्हाट्सएप पे भी है, वही कहीं भी चले जाइए। महाराज की बड़ी दया है कि एक सा ही रखा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ आती नहीं है, वो आती नहीं है कि बाहर कुछ वो चीज़ मिसिंग है यहाँ से ये पार्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो महाराज बड़े दयालु हैं कि उन्हें पता है कि इसे समझ नहीं आती और ये सीधा वैसे कर देती है। तो फिर महाराज कहते हैं, महाराज अपने ढंग से करा देते हैं। तो ये महाराज बहुत सुंदर ये करते हैं कि महाराज जानते हैं कि हम कैसे हैं। जैसे हर की पर्सनैलिटी होती है, कईयों को स्ट्रिक्ट गुरुजन चाहिए होते हैं ताकि वो सीधे रहें, अपनी अपनी पर्सनैलिटी का पता होता है। कईयों को प्रेममय चाहिए होता है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रिक्ट रहता है तो वो सीधे डंडे की तरह खड़े रहते, हिलते नहीं है। पर प्रेम से कोई कुछ कहता है तो वो उसके वशीभूत हो जाते हैं, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सो यहाँ पे यही महाराज कह रहे हैं, बहुत सुंदर ये महाराज का ये दो दोहे हमारे लिए बहुत सुंदर हैं, और हम सदा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बहुत ही प्यारा है। और हम लिटरली ये दोनों दोहे भूल जाते हैं। सज्जन जन को शोधिए निश्चय प्रेम बसाए, प्रेम से ही, प्रेम के वशीभूत होके ही किसी में चेंज आएगा, अगर लाना भी चाहे बच्चा है चाहे कुछ है। ऐसी औषध दे नहीं रोगी प्राण गवाए, ऐसा मत दीजिए कि उसके प्राण ही निकल जाए। और जिनको ये चीज लिटरली कई बार प्राण निकाल ही देती है, वर्ज पे ही ले आती है। सो ये तो महाराज की बड़ी वो होती है, क्योंकि जो हर्ट होता है वो कई बार इतना डीप रूटेड हर्ट हो जाता है कि बहुत इतना घाव बन जाता है मन का ही, कि मन बिल्कुल ही लो डिप पे चला जाता है। सो इसलिए और वो भी जब आप ठीक ही काम कर रहे हैं है ना, मतलब उस तरह से नहीं। अभी आएंगे महाराज, वो भी हमें सीधा करेंगे। तो महाराज का ये बहुत सुंदर है कि अपना प्रेम देके वे हमें ठीक करते हैं, क्योंकि हर पर्सनैलिटी अलग है। कई लोग प्यार से समझते हैं, कई लोग डांट से समझते हैं, कई लोग बातें करके समझते हैं, और सबका अलग अलग चीज है। अब महाराज कह रहे हैं कि दोष दिखाओ बंधु बन, करो ना वैर विरोध। अगर हम किसी का दोष ये इस तरह का करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वैर विरोध कर रहे हैं, है ना। वैर विरोध क्यों? देखिए, जब हम दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते तो क्या है कि अगले ने ऑलरेडी वो गैप स्थापित कर रखा होता है कि हम अगले को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि अगला पाउंस कर सकता है, अगला एंग्री होता है। हमें पता है अपने एक्सपीरियंसेस से
कि अगर अगले को कुछ हल्के से भी प्यार से भी बताओ तो अगले का अहम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्रोधित हो जाते, तो फिर वहां जा ही नहीं सकते, वहां नहीं जा सकते। तो हम क्या कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करके भी पर प्रार्थना ही सही रहती है क्योंकि किसी को बताना उसका वो अहम बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। बंधु बन के ही जाया जाता है, पर अगले अगले दूसरा थोड़ी ना बंधु वैसा ही ले, ये भी तो बात होती है ना, कि हमारे अंदर जैसे भाव हों जरूरी नहीं दूसरे के अंदर वैसे ही भाव हों। ये भी बात बहुत पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट मैटर करता है। नहीं निर्दोषी जन मिले सब जग देखो शोध, महाराज कहते कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे के दोष। और तभी महाराज ने कल परसों सब जगह करवाया कि यात्रा है, एवरीबडी इज ग्रोइंग, एवरीबडी इज ऑन देयर पाथ। सो कईयों में लिटरली वो चीज नहीं आई होती और इन एक्सपीरियंसेस से आती है ना। जैसे हम भी डिसाइड करते हैं नहीं हम अब अपमान नहीं लेना, हमने नहीं अफेक्ट होने देना, कोई हम पर क्रोध करे या हमारा अपमान करे भरी सभा में करे, तो हमने नहीं लेना वो, हम अफेक्टेड नहीं होंगे, है ना। इन्हीं चीजों से ये ग्रोथ होती है, तो ये सबकी यात्रा है। फिर महाराज कहते धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले समझिए कर सो संग। ये संगति से ही पता चलता है कि हम में कितने ज्यादा हैं, है ना, कि हम में कितना कुछ है, ये हमें पता चलता है। तो महाराज कहते कि दोष तो सब में है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अच्छा दोष हैं, सो ठीक है, होगी ग्रोथ, अपनी अपनी यात्रा है ना। जरूरी नहीं कि जो हम में दोष है वो दूसरे में नहीं है, या जो हम में नहीं है वो दूसरे में नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है और सबके अपने अपने पड़ाव होते हैं। कईयों को विश्वास पहले आ जाता है, हाँ, बाकी शुचिता बारीकी वाली बाद में आती है। कईयों में बाकी शुचिता होती है और विश्वास बाद में आता है। कईयों में काम नहीं होता, कईयों में काम नहीं होता और राम नाम के प्रति प्रेम होता है, हाँ। कईयों में काम होता है और परम विश्वास होता है। सो हर की अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग संस्कार होते हैं। सो किसी की कई चीज पहले, किसी की कई चीज बाद में, किसी का सब कुछ। सो इट इज अ जर्नी, इट इज अ जर्नी। पर बात क्या होती है, संसार क्या करता है, संसार तो दूसरों के दोषी निकालता है, दूसरों को प्रताड़ना करेगा ये कह के राम इच्छा, पर जब अपने ऊपर आती है तब राम इच्छा नहीं होती, तब दूसरे पे क्रोध होता है। ये बहुत स्ट्रेंज है संसार की बात। सो इसलिए जो संसार करता है वो हमारा एरिया ही नहीं है। वैसे तो हम अपने को ही देखें कि हम कहाँ हैं, हमारा मन कहाँ है, हम कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि हमें संसार का तो पता ही होता है। संसार दूसरे पर जब हो तो कहते हैं राम इच्छा में रहो, पर अपने में जब होता है तब कहता है तब राम इच्छा नहीं ली जाती, तब राम इच्छा नहीं ली जाती। सब पर हम रहें सदा राम इच्छा में, हम रहें कि हमारी सदा विकास हो रहा है, हमारा सदा ग्रोथ हो रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दृष्टि तो अपने ऊपर ही है। तो ये जो है, ये जो महाराज ने सिखाया है, ये हम नहीं करते, हम दूसरों के दोष और ये सब नहीं करते, हम अपना रूपांतरण कर रहे हैं। सो ये उनके लिए है जो दूसरों को सुधारते हैं, है ना। दूसरों को होते हैं, महाराज ने सबके अलग अलग रोल्स रखे हुए हैं, तो जो दूसरों को सुधारते हैं ये उनके लिए है कि भाई दूसरों को ऐसे मत सुधारिए कि वो मरी जाए, दूसरों को ऐसे मत सुधारिए कि वो प्राण ही गवा दे, खत्म ही हो जाए अंदर से। दूसरों को ऐसे मत सुधारिए कि फट ही जाए बेचारा, है ना। हम ये कैटेगरी नहीं है, हम तो अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को ठीक करने में, क्योंकि हम दूसरों को नहीं सुधार रहे, है ना हम अपने प्रियजनों को सुधारते हैं, ना हम किसी और को, क्योंकि वी आर वेरी बिजी अपने आप को सुधारने के लिए।
है ना। सो इसलिए हम निकट संबंधियों को भी नहीं सुधारते, बाहर वालों को भी नहीं सुधारते, जग को भी नहीं कुछ नहीं सुधारते। हम बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों को भी नहीं सुधारते, बल्कि हम डिस्कस करते हैं, हम चर्चाएं करते हैं, और ये नहीं कर पर इंटेंशन ये नहीं है कि वो सुधरे, इंटेंशन ये है कि हम सब इकट्ठे सीखें। ये बहुत बड़ी बात है, और परमेश्वर करे कि ये सोच हिले ना, ये सोच वहीं रहे तो बहुत बहुत सही है महाराज। ये सब में ये हमारे लिए तो है कि हम सुधरें, हम सुधरें, हम सुधरें, हम सुधरें, हम सुधरें ये है हमारे लिए। ये पर महाराज सिखा रहे हैं ना, तो सिखाए हम सब कुछ उनका प्रसाद जैसा वो देना चाहे, जैसे वैसे दे। आइए हम आगे चलते हैं और प्रश्न लेते हैं। ये लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। बच्चों का भी चल रहा है, बच्चों का भी प्रश्न आया है, और ये पता नहीं क्या लिख दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पर परेशानी चल रही है और सगाई हो रखी है, तो क्या ये ठीक बैठता है जिसके साथ सगाई हो रखी है उसको घर की सारी बात बतानी? देखिए, हमारी जो मैरिजेस हैं वो वे पारिवारिक चॉइस की मैरिजेस होती हैं, है ना, अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं। और अभी जो होता है, अभी प्रेम नहीं आता। प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम तो बहुत देर बाद ही आता है लाइफ में वैसे तो, है ना, क्योंकि पहले जानते हैं, अभी तो सिर्फ दैहिक आकर्षण ही हो रहा होता है, और कई बार दैहिक आकर्षण भी नहीं होता, नॉर्मल होता है कि हाँ बस इसके साथ हो गई है, इसके साथ शादी होनी है, फिर देह का आकर्षण बनता है, और फिर धीरे धीरे फिर कहीं जाके रियल सेंस में प्रेम होता है, पर या आसक्ति होती है, मोह आता है ना। प्रेम तो फिर भी डिपेंड करता है। देखिए, तो अभी जो होता है, अभी तो सिर्फ परिवार देखकर लड़का जाना है, राइट, प्रेम नहीं है। ये जो प्रेम होता है रियल सेंस का, जो कि निस्वार्थ प्रेम होता है, वो तो कम होता है वैसे, पर ये जो प्रेम होता है ना, जहाँ पे हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं जैसा कोई हो, ये अभी नहीं होता, क्योंकि अभी दैहिक आकर्षण भी नहीं बना होता, है ना, क्योंकि अभी सिर्फ सगाई हुई है रियल सेंस में। आजकल तो बहुत कुछ हो जाते, सगाई के बाद भी बहुत कुछ संबंध बन जाता है, पहले भी क्योंकि जिस तरह के कई बार प्रश्न आते हैं, विवाह से पहले भी संबंध बन जाता है, तो वो दैहिक संबंध बन जाता है ना, शारीरिक संबंध बन जाता है। पर जो प्रेम होता है ना, मतलब दूसरे जैसा है वैसा स्वीकारना, वो नहीं आता। तो ये बातें कि जब प्रेम हो जाए और हमें एक दूसरे की चीजें पसंद आ रही हैं और हम दूसरे को स्वीकार रहे हैं, वहां पर ऐसी बातें जो गहन परिवार की होती है, वहां बातें करते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बना, पर क्योंकि गर्ल्स इमोशनल होती हैं, तो थोड़ा सा अधिक, तो वो सारा अपने घर का अपना सारा कुछ उगलने लग जाते हैं, और वहां पर रियल सेंस में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये सब सुनने की, खासकर जब संबंध बनता है। ये रियल चीज है। तो इस समय में वैसे तो बाद में भी ये अगर हम गांठ बांध लें कि हम पीहर की बात घर नहीं किया करेंगे, अगर करनी है तो कुछ हैप्पी बात, शुभता की बात करें, ऐसे बात करें, तो यही बातें बस यहीं तक रखें कि ये हो गया, उसका सक्सेसफुल हो गया,
काम इसमें नौकरी लग गई, ऐसी ऐसी बातें शेयर करें, बस दैट्स इट। सेम वेज जब शादी हो जाए या लड़का जो करे, वहां की भी बातें वहां ना करें, ऐसा असूल बना लें अगर, बहुत बहुत ही शांति रहती है, बहुत शांति रहती है। इधर की बात उधर नहीं, उधर की बात इधर नहीं, बहुत ही बहुत इतना जंजाल आपकी लाइफ से साफ हो जाएगा अगर ये छोटा सा असूल बना लें तो। पर हाँ, सगाई में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। सगाई में अगर हम सुने लड़के को, हम लड़कियां हैं तो वैसी सोच रखेंगी ना, अगर हम सुने दूसरे को वो ज्यादा बेटर रहता है। उससे क्या रहता है, क्योंकि मैं लड़कियां इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे समाज का सेटअप ऐसा है कि लड़की ने दूसरे के घर जाके रहना होता है। पर हम क्या होती हैं, वो समय हमारा कोर्टशिप का समय इतना ज्यादा इमोशनल उसमें होता है कि हम सुनते नहीं हैं, हम बोलना शुरू कर देते, बोलते हैं, शेयर करते हैं, अपनी बातें सुनाएंगे, कोई मिल गया चलो अपनी बातें सुनाएं, है ना, ऐसे करते हैं। पर सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि वहां से आपको पता लगना लगेगा कि किस तरह का घर है, किस तरह की सोच है, और आपका वहां पर किस तरह का वो होगा, है ना, बातों से पता चलता है। मम्मी के बारे में, मम्मी की कितनी बार बातें आ रही हैं वार्तालाप में, मम्मी कितनी बार आती है, इससे बहुत सुंदर पता लगता है। जब मम्मी बार बार आती है तो हमें बहुत ज्यादा समझ जाना चाहिए कि किस तरह का घर का माहौल है ना। पैसों की बात जरूर करनी चाहिए कि अच्छा मैं कमाऊंगी, एग्जाम्पल्स लेनी चाहिए। अच्छा अगर मैं कमाऊंगी क्या करोगे उस पैसे का, मुझे क्या करना होगा, है ना, इस तरह से। अगर तो वो कहता है कि नहीं हम दोनों का एक ही है, जॉइंट अकाउंट होगा, या अगर वो कहता है कि नहीं तुम जो मर्जी करो तुम्हारा है, या वो कहता है कि मम्मी पापा को देता हूं मैं तो फिर तुम्हें भी वही करना पड़ेगा, तो इस चीजें से बहुत चीजें और पता चल जाती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सजग रहना पड़ता है कि अगर वो अपनी सब कुछ मम्मी पापा पे देता है तो आप भी मम्मी पापा को देंगी सारा का सारा कुछ, तो डेफिनेटली आपको अगर अपनी निजी चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी वो भी आपको मांगना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, अपना निजी थोड़ा सा रखना चाहिए अलग से, ताकि आपको अपनी कोई चीज लेनी है, पर्सनल चीज लेनी है, वो आप आराम से ले सके, एम्बैरेसमेंट ना हो कि मुझे ये भी चीज खरीदने के लिए अपने ही जो कमाए हुए हैं वो मांगने पड़ेंगे मुझे, है ना। ये थोड़ी सी सोच ध्यान से रखनी है। इवन अगर ज्वाइंट करते हैं लेडीज, हमारी संस्कृति ऐसी है कि सारा कुछ परिवार के लिए न्यौछावर कर देती है। पर यहाँ पर भी अगर जॉइंट अकाउंट भी होते हैं, अपना थोड़ा सा अलग से अकाउंट रखिएगा जरूर, जहाँ पर आप अपने निजी खर्च कर सकें। आपका मन करता है दान करने को, आपका मन करता है कुछ खरीद के किसी को देने को, तो हर बार आप उस अकाउंट से लेंगे तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कहाँ दिए, क्यों दिए, तुझे पता नहीं है हम ये कर रहे हैं, तुझे पता नहीं है ऐसे है ना, ये चीजें बहुत आती हैं। सो इसलिए अगर उसमें भी अपना थोड़ा सा अलग से रखें, ताकि आपको कहीं दान देना है, अपने मम्मी पापा की थोड़ी सी हेल्प करनी है, किसी गिफ्ट देना है, तो आप अपने से कर सकें, बिल्कुल इमोशनल होकर ही सब कुछ वो ना कर दें। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और तो इसलिए फिर से उस प्रश्न पे आते हैं, क्या सब कुछ बताना चाहिए? अगर फियांसी है तो उससे उसी की बातें करें, है ना, कुछ अपनी बातें बताएं और कुछ उसकी सुने, बल्कि ज्यादा उसकी सुने, किंतु घर परिवार को बाहर रखें अपने रिलेशनशिप से। अपने रिलेशनशिप में अब आपस के दोनों के बॉन्ड ज्यादा कीजिए, पर दूसरों की बातें ना करके ये अपना असूल बना लीजिए। ये इससे आपका कैरेक्टर भी बहुत सुंदर बनेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, क्योंकि आपके फियांसी को फिर लेटर ऑन हस्बैंड को पता लगेगा नहीं ये दूसरों की बातें नहीं करती है, नहीं हमारे या फिर हमारे बीच तो दूसरों की बातें होती नहीं है।
सो दूसरों की बातों को उससे बाहर रखेंगे। अपना रिलेशन में आप दोनों का बातें हो तो बहुत प्यारी बात है। हाँ, कोई चीज़ें किसी की समझ नहीं आ रही फिर डिस्कस कर सकते हैं, बट डोंट ब्रिंग थर्ड पार्टी डिस्कशंस इन योर रिलेशनशिप। ये सबसे सुंदर रहता है, बहुत प्यारा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। फिर प्रश्न आया, आई थिंक हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, पर फिर भी हम ले लेते हैं कि बच्चा 14 साल का है और बचपन से वैसे संस्कार नहीं दिए, पर अब देखते हुए लगता है कि काश वे इस तरफ आ जाए। 14 साल इज पीक ऑफ एडोलेसेंस। इसमें ईगो, इसमें बॉडीली चेंजेस, इसमें फीलिंग्स, ये बहुत पीक चीज़ होती है। और इस एज में खासकर 13, 14, 15, 16, कई बार 17 तक भी मैक्सिमम एक्सेप्शंस आर देयर, मैक्सिमम बच्चे जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। कई बच्चे जल्दी शुरू हो जाते हैं इस चीज़ से, 11 पे भी शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट बच्चों पे डिपेंड करता है। पर जो 14 है वो तो पीक है, और वहाँ पर इमोशंस बहुत बहुत वो करते हैं, और अधिकतम समय बच्चों का माइंडसेट पेरेंट्स के माइंडसेट से नहीं मैच कर रहा होता। सो इसलिए वे उनसे शेयर भी नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्हें लगता है कि दे विल बी जज्ड, है ना, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर सिखाना होता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे उसी माहौल में पले होते हैं, तो अगर उन्हें डिफरेंट फीलिंग्स भी आ रही होती हैं तो उन्हें पता होता है कि मुझे डिफरेंट तरह की बात मैं अगर बताऊंगा तो समझा नहीं जाएगा, राइट। पीयर ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने यही पूछा कि आप कोई बुक क्लब्स करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत नवंबर से, पिछले अक्टूबर से बुक क्लब्स के बहुत ज़्यादा पोस्ट आते हैं, और अब तो ऑनलाइन फुल ब्लास्ट पे बहुत सुंदर चल रहा है, तो शुरू हुए हैं तो आते हैं। तो बुक क्लब एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि जहां हम अपने पीयर ग्रुप के साथ बैठकर डिस्कशन कर सकें। इतनी जल्दी बच्चे एक दूसरे से नहीं खुलते, पर फिर भी ओवर द टाइम एक दूसरे पर की टॉक्स पर, एक दूसरे के डिसीजन पर कमेंट करना या फिर सजेशन देना, ये बहुत सुंदर रहता है। और क्योंकि संगति बहुत सुंदर रहती है, क्योंकि उसमें आपकी चर्चा सात्विक, और चर्चा जो होती है वो संतों की हो रही होती है। तो इसके लिए बुक्स लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बुक क्लब के लिए बुक्स रखनी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे टीनेज बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ेंगे भी नहीं, तो फिर भी उनके कमरे में बुक्स रख दीजिए। यू नेवर नो, कई बार बहुत बोर हो रहे होते हैं और नज़र पड़ जाती है, और महाराज कब काम कर जाते हैं कि बच्चा पढ़ता है, खुद स्वयं ही उठा के पढ़ लेता है। सो इसलिए हमारा काम है कि उन्हें वहाँ तक पहुँचा दें एज अ पेरेंट। वह बेशक लें ना लें, किंतु हम प्रोवाइड कर दें। आगे बच्चे के अपने संस्कार और गुरुजन जैसे वे चाहें, राइट। सो इसलिए इन्हीं प्यारी प्यारी चर्चाओं के साथ हम महाराज से फिर से विनती करें, महाराज सब पर कृपा कीजिएगा। ये सब आपका है और आपके कारण ही संभव हो रहा है। हर एक चीज़, चाहे आप कितनी बार भी यहाँ लाते हैं, सब आपकी दया है, आपकी कृपा है। पर महाराज आपसे बार बार यही विनती है कि हमारे अंदर हम झुके रहें प्रभु, हम सदा सदा झुके। सो आइए हम चलें ध्यान पर। वंदना हो वंदना राम प्यारे को, मेरी वंदना
सीधे होके बैठे। हे प्रभु, महाराज, हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा, हमारी दृष्टि की डोर कृपया अपने हाथ में संभालिएगा। ये सब आपके श्री चरणों में कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा, हमारी सोच, हमारी दृष्टि की सब डोर आपके श्री चरणों कृपा कीजिएगा प्रभु। आपने हम पर कृपा की है कि हमारी नियत नहीं होती कि हम किसी को कष्ट पहुंचाए, या आपके कारण ही ऐसा है, या आपके कारण ही हमें ऐसा भाव आया है, नहीं तो हम तो इस भाव के काबिल भी नहीं कि हमारे कारण दूसरे को सुख पहुंचे, दूसरे की यात्रा सुखद रहे। ये यात्रा है हर एक जीव की, आपके कारण हमारे अंदर ये भाव आया है। महाराज, कृपा करते जाइएगा। हमें किसी भी तरह की अच्छी बुद्धि नहीं है, हमें समझ नहीं है महाराज अच्छी सी। हम जेन्युइन वे से कहते हैं महाराज, हमें बिल्कुल समझ नहीं है प्रभु। ये तो आपने संभाला हुआ है, हम जैसे मूर्ख। आप जानते हैं हमारी असलियत क्या है। हम पर कृपा बरसाते रहिएगा महाराज, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। सब आपका, सब आपके श्री चरण। जय जय राम।